जापान का नाम सुनते ही दिमाग में सुशी और रेमन ही आता है ना? लेकिन वहाँ का फास्ट फूड, अरे वो तो बिल्कुल एक अलग ही कहानी है। आज हम दो फूड क्रिएटर्स निक और बायाशी के साथ जापान के इसी अनोखे फास्ट फूड की दुनिया की सैर करेंगे। उन्होंने वहाँ के सबसे अजीब और निराले आइटम्स को चखा और उन्हें रेट भी किया। तो ये सिर्फ एक फूड टूर नहीं है, ये एक पड़ताल है कि कैसे क्रिएटिविटी और कल्चर मिलकर स्वाद को एक नया ही रूप दे देते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा पिज्जा जिसके ठीक बीचों बीच चीज का एक उबलता हुआ ज्वालामुखी हो। जी हां, सही सुना। डोमिनोज का ये आइटम इस पूरे सफर की सबसे निराली चीजों में से एक था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। क्रिस्पी क्रीम में एक ऐसा डोनट मिला जिसके ऊपर जली हुई चीनी की एक कुरकुरी परत थी, बिल्कुल एक क्लासिक फ्रेंच डेजर्ट की तरह। और मैकडॉनल्ड्स ने उन्होंने अपने फेमस नगेट्स को एक मसालेदार लहसुन का ट्विस्ट दे दिया। ये तो बस कुछ झलकियां थीं उस स्वाद के तूफान की जिसका सामना निक और बायाशी ने किया। तो चलिए देखते हैं कि ये अमेरिकन ब्रांड्स जापान जाकर कैसे बदल जाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है अमेरिकन ब्रांड्स, जापानी अंदाज में। यहां हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर में मशहूर फास्ट फूड चेन्स जापानी ग्राहकों के लिए खुद को पूरी तरह से बदल देते हैं। शुरुआत हुई सबवे से, जहां एक हॉट डॉग तो था ही, पर मेन्यू पर एक पिज्जा भी था। अब मजे की बात यह है कि इसका पिज्जा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इसमें चिकन और ग्वाकामोले थे। निक ने तो इसे देखकर ही कह दिया था कि यह पसंद नहीं आएगा, पर जैसे ही एक बाइट ली, भाई साहब सारे विचार बदल गए और उन्होंने इसे 9/4 की जबरदस्त रेटिंग दे दी। लेकिन उस दिन सबको असली सरप्राइज दिया बर्गर किंग ने। उनके ग्रेट वाइट बर्गर को मिले 9.6 और चिली चीज फ्राइज को तो 9.73 की कमाल की रेटिंग मिली। मतलब ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। बर्गर किंग उस दिन का असली हीरो निकला। हालांकि हर एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहा। जैसे KFC में चिकन का स्वाद तो अच्छा था, पर वो क्रिस्पी बिल्कुल नहीं था, एकदम गीला गीला सौगी सा। और डोमिनोज का वोल्केनो पिज्जा, उस पर तो दोनों की राय ही बढ़ गई। निक का तो सीधा रिएक्शन था, ओह ये अच्छा नहीं है, जबकि बायाशी को इसका नयापन बड़ा मजेदार लगा। सच में स्वाद का मामला कितना पर्सनल होता है। अब चलते हैं मैकडॉनल्ड्स, जहां मेन्यू पर ऐसी चीजें थीं जो सिर्फ जापान में ही मिलती हैं। शाका शाका चिकन एक मजेदार आइटम था, जिसमें एक फ्लेवर पैकेट डालकर चिकन को खुद शेक करना होता है। समुराई मैक बर्गर को काफी पसंद किया गया, लेकिन गॉडजिला बर्गर वो उतना बड़ा हिट साबित नहीं हुआ। ओके, अब आते हैं इस सफर के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, कन्वीनियंस स्टोर का खाना। जापान में जो कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, जिन्हें कॉन्बिनी कहते हैं, वो सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की दुकानें नहीं है बॉस। यहाँ 7-Eleven जैसी जगहों पर रेस्टोरेंट जैसी क्वालिटी का खाना मिलता है। और इन कोनबिनी का स्टार आइटम है ओनिगिरी। जैसा निक ने कहा, मेरी सबसे पसंदीदा चीज ओनिगिरी है। ये सुशी खाने जैसा है, लेकिन आप इसे लेकर कहीं भी घूम सकते हैं। बिल्कुल सही है ना? स्वाद भी और सुविधा भी। तो ये ओनिगिरी है क्या आखिर? सिंपल भाषा में कहें तो ये चावल का एक ट्रायंगल है, जिसके अंदर अक्सर ट्यूना मेयो जैसी फिलिंग होती है और बाहर से इसे नोरी यानी समुद्री शैवाल में लपेटा जाता है। लेकिन इसकी असली कलाकारी पता है कहाँ है? इसकी पैकेजिंग में। इसे खोलने का एक खास 3 स्टेप तरीका है, जिससे ये पक्का होता है कि समुद्री शैवाल बिल्कुल आखिरी पल तक चावल से अलग रहे और एकदम क्रिस्पी बना रहे। ये छोटी सी चीज दिखाती है कि जापान में क्वालिटी पर कितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसका नतीजा 7-Eleven के टूना मेयो ओनिगिरी को मिला इस पूरे टूर का अकेला एकमात्र परफेक्ट स्कोर, 10 में से 10। जरा सोचिए, दिन का सबसे बेस्ट खाना किसी फैंसी फास्ट फूड चेन से नहीं, बल्कि एक आम से दिखने वाले कन्वीनियंस स्टोर से आया। चलिए अब कुछ मीठा हो जाए। अगला हिस्सा है जापान के अनोखे डेजर्ट्स का। यहाँ हम चलेंगे मिस्टर डोनट और क्रिस्पी क्रीम की दुनिया में, जहाँ डोनट सिर्फ मीठे नहीं बल्कि एक आर्ट फॉर्म है। मिस्टर डोनट का जो हीरो है वो है उनका मोची डोनट। अब ये क्या चीज़ है? ये नॉर्मल आटे से नहीं बल्कि टैपियोका के आटे से बनता है। इससे इसका टेक्सचर हल्का, स्प्रिंगी और चूई हो जाता है, बिल्कुल मोची की तरह। और इसे रेटिंग क्या मिली? एक जबरदस्त 9.2। तो डोनट्स की इस लड़ाई में मुकाबला एकदम टक्कर का था। क्रिस्पी क्रीम का क्रेम ब्रूले डोनट अपने इनोवेशन के लिए 9.5 ले गया, तो वहीं मिस्टर डोनट के मोची डोनट ने अपने अनोखे टेक्सचर से दिल जीत लिया। साफ है कि यहाँ स्वाद के साथ साथ नयापन भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब इस पूरे एडवेंचर को समेटते हैं। आ गए हैं हम फाइनल रेटिंग्स पर। तो इस पूरे दिन का फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है? हॉल ऑफ फेम में यानी सबसे बेस्ट आइटम्स में टॉप पर है 7-Eleven का ओनिगिरी
पूरे 10/10 के साथ, और बर्गर किंग के चिली चीज़ फ्राइज 9.73 पर। और हॉल ऑफ शेम में, यानी सबसे खराब आइटम्स में, स्टारबक्स की एस्प्रेसो टॉनिक 2/10 के साथ सबसे नीचे रही। इससे एक बात तो साफ है, बेहतरीन खाना अक्सर वहां मिलता है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। और ये हमें एक बड़े जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, सबसे अच्छा अनुभव आखिर कहाँ छिपा होता है? ये फूड टूर हमें दिखाता है कि कमाल के स्वाद सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलते। क्या पता असली खजाना तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही ऐसी ही किसी अनदेखी जगह पर हमारा इंतजार कर रहा हो।